अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन का ये अमल उनको जन्नत ले जाएगा। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में तशरीफ लाए और रो रहे थे। जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वापस चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, सिर्फ यह अमल तुम्हें जहन्नम की खिला से दिला सकता है, कब्र की सख्ती से दूर रख सकता है, पुल सिरात की मंजिल से आसानी से गुजार सकता है, जहन्नम की दहकती आग से बचा सकता है। यह अमल अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मकबूल और महबूब है। यह अमल सातों आसमान पर अल्लाह ताला तक पहुँच जाता है। प्यार दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि गुज़िश्ता जमाने में 3 आदमी सफर में थे कि रात गुजारने के लिए उन्हें एक गार का सहारा लेना पड़ा। जो ही वह गार में दाखिल हुए तो पहाड़ के ऊपर से एक चट्टान टूटकर गार के मुंह पर आन गिरा, जिससे गार का मुंह बंद हो गया। तीनों शख्स ने जोर आजमाई कि ताकि चट्टान सरक सके और हम बाहर निकल सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। उन्होंने सोचा कि इस चट्टान से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम अपने नेक अमाल का वसीला पेश करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे। उनमें से एक शख्स ने खिदमत वालिदैन को वसीला बनाकर दुआ की। कहा, ऐ अल्लाह, तेरे इस एक काम में डरता था कि तूने फरमाया अपने वालिदैन की खिदमत किया करो। मैं खुद के बच्चों को भूखा बिठाकर वालिदैन को पहले खाना खिलाया करता था। तो चट्टान थोड़ी सी सरक गई, लेकिन वह अभी बाहर ना निकल सकते थे। दूसरे ने इस तरह दुआ की, मेरी एक चचाजाद बहन थी जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी। मैंने कई मरतबा उससे बुरी ख्वाहिश का इजहार किया, मगर उसने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि वह कहत साली में मुब्तला हुई और मदद हासिल करने मेरे पास आई तो मैंने उसे 100 दीनार इस शर्त पर दिए कि वह मेरे साथ तन्हाई में जाए। लिहाजा वो मजबूरन इस पर तैयार हो गई। जब हम तन्हाई में पहुंचे और मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही तो उसने कहा, अल्लाह ताला से डर और यह गुनाह मत कर। यह सुनकर मैं इस गुनाह से रुक गया और वह दीनार भी उसी को दे दिए। ऐ अल्लाह, अगर मेरा यह अमल तेरी रजा के लिए था तो तू हमारी यह मुसीबत दूर कर दे। चट्टान कुछ और सरक गई, मगर वह अभी बाहर ना निकल सकते थे। तीसरे ने एक मजदूर को उसकी अमानत लौटा देने का वसीला बनाया, यानी एक मजदूर जो मुझसे भी कमजोर था, उसने अपनी अमानत मेरे पास छोड़ी और मैंने उसको तेरे डर से उस मजदूर को लौटा दिया और अर्ज की, ऐ अल्लाह ताला, अगर मेरा यह अमल महज तेरी रजा जोई के लिए था तो तू हमें इस परेशानी से निजात दिला दे। चुनाचे चट्टान मुकम्मल तौर पर हट गई और वह निकल कर चल पड़े। एक हसी ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह बेशुमार हैं, क्या मेरी तौबा बारगाह इलाही में कबूल हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं? उसने अर्ज की, क्या वह मुझे गुनाह करते हुए देखता भी रहा? इरशाद फरमाया, हाँ, वह सब कुछ देखता रहा। ये सुनकर हसी ने एक चीख मारी और जमीन पर गिरते ही जा बहक हो गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी की कब्र पर तशरीफ ले जाते तो इस कदर रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती। आपकी खिदमत में अर्ज की गई, जन्नत और दोजख के तजक पर आप इतना नहीं रोते जितना कि कब्र पर रोते हैं। तो इरशाद फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर साहिब कब्र ने इससे निजात पा ली तो बाद में कयामत का मामला आसान है, और अगर इससे निजात ना पाई तो बाद का मामला ज्यादा सख्त है। फिर फरमाया, कब्र का मंजर सब मंजर से ज्यादा होलनाक है। कब्र जो ऊपर से बजहर एक जैसी दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि इनकी अंदरूनी हालत भी एक जैसी हो। इस मिट्टी के ढेर तले दफन होने वाला अगर कोई नमाजी था, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने वाला था, पूरा माह रमजान मुबारक या कम आखिरी इसरा का तकाफ करने वाला था, माह रमजान का आसिक को कदरदान था, फर्ज होने की सूरत में अपनी ज़कात पूरी अदा करने वाला था, रिज़्क हलाल कमाने वाला था, बाकदर कफा हलाल रोजी पर कनात करने वाला था, तिलावत कुरान करने वाला था, नवाफिल अदा करने वाला था, या आज़ी करने वाला और हुस्न अखलाक का पैकर था, शरीयत के मुताबिक एक मुट्ठी दाढ़ी बढ़ाने वाला था, अमामी का ताज सर पर
सजाने वाला था, सुन्नतों का मतवाला था, माँ बाप की फरमाबरदार करने वाला था, बंदों के हुकूक अदा करने वाला था, अल्लाह पाक और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला था, या सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहि अजमीन और अहले बैत इजाम और औलिया इकराम का दीवाना था, तो उसकी कब्र जो ऊपर से मिट्टी की छोटी सी डेरनुमा दिखाई दे रही है, हो सकता है कि अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल करम से उसका अंदरूनी हिस्सा ताहद निगाह वसी हो चुका हो, कब्र में जन्नत की खिड़की खुली हो और उस मिट्टी के जहरी ढेर तले जन्नत का हसीन बाग मौजूद हो। दूसरी तरफ इसी मिट्टी के ढेर तले दफन होने वाला अगर माज अल्लाह की पनाह बेनमाजी था, रमजानुल मुबारक के रोजे जानबूझकर बर्बाद करने वाला था, रमजानुल मुबारक की रातों में गलियों के अंदर खेलों के जरिए मुसलमानों की इबादतों या नींद में खलल डालकर तकलीफ पहुँचाने और दिल आजारी का सबब बनने वाला था, फर्ज होने के बावजूद ज़कात की अदायगी में मखल करने वाला था, हराम रोजी कमाने वाला था या रिश्वत का लेन देन करने वाला था, लोगों के कर्जे दबाने वाला था, शराब पीने वाला था, जुआ खेलने वाला था, शराब और जुए के अड्डे चलाने वाला था, मुसलमानों की बिला इजाजत शरई दिल आजार या करने वाला था, मुसलमानों को डरा धमका कर भत्ता वसूल करने वाला था, तावा की खातिर मुसलमानों को गगबा करने वाला था या चोरी करने वाला था, डाका डालने वाला था, अमानत में खिया करने वाला था या जमीनों पर नाजायज कब्जे करने वाला था, या बेबस किसानों का खून चूसने वाला था, या इक्तदार के नशे में मस्त होकर जुल्मों सितम की आंधियां चलाने वाला था, या फिल्में ड्रामे देखने या दिखाने वाला था, गाने बाजे सुनाने या सुनने वाला था, गाली गलौज झूठ गीबत चुगली तोहमत और बदगुमानी और तकब्बुल का आदी था, या माँ बाप का नाफरमान था, तो हो सकता है कि मिट्टी के इस पुरसुकून नजर आने वाले ढेर तले बेकरारी का आलम हो, जहन्नम की खिड़की खुली हुई हो, आग सुलग रही हो, सांप और बिच्छू दफन होने वाले के बदन पर लेटे हुए हो और ऐसी चीख और पुकार मची हुई हो जिसे हम सुन नहीं सकते। याद रखिए, हमें भी एक दिन मरना और अंधेरी कब्र में उतरना पड़ेगा। अनकरब वो दिन भी आएगा कि जब हम अपने दफन करने वालों को देख रहे होंगे, उनकी बातों को सुन रहे होंगे, उन सबको पहचान रहे होंगे, हमारी कब्र खोदी जाएगी, तब हमें मालूम होगा। और जब कब्र बंद करने के लिए मिट्टी डाली जा रही होगी, यह दर्दनाक मंजर भी नजर आ रहा होगा, लेकिन बोल कुछ नहीं सकेंगे। दफन करने के बाद हमारे नाज उठाने वाले रुखसत हो रहे होंगे, कब्र में उनके कदमों की चाप सुनाई दे रही होगी, दिल डूबा जा रहा होगा, कब्र की बहसत और गर्मी का सामना होगा, अंधेरे और तारीख से भी दिल घबरा रहा होगा। इतने में अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की दीवारों को चीरते हुए खौफनाक शक्लों वाले काले मुहीब बालों को लटका दो। फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र में मौजूद होंगे, उनकी आंखों से शोले निकल रहे होंगे और वो सख्ती के साथ बिठाए और सख्त लहजे में सवालात करेंगे। हमें नहीं मालूम कि हम उनके जवाब कैसे दे रहे होंगे, कि वो रो रहे होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ऐ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, अब तुम क्यों रोते हो, हालांकि तुम बुलंद तरीन मकाम पर फाइज हो। उन्होंने अर्ज की, मैं क्यों ना रोऊं, कि मैं रोने का ज्यादा हकदार हूँ कि कहीं मैं अल्लाह ताला के इल्म में अपने मौजूदा हाल के अलावा किसी दूसरे हाल में ना हूँ, और मैं नहीं जानता कि कहीं इब्लीस की तरह मुझ पर इबरतनाक आ जाए कि वो भी फरिश्तों में रहता था, और मैं नहीं जानता कि मुझ पर कहीं हारूत और मारूत की तरह आजमाइश न आ जाए। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। ये दोनों रोते रहे, यहाँ तक कि निदा दी गई, ऐ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम दोनों को नाफरमानी से महफूज फरमा दिया है। फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम चले गए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए और फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, अल्लाह के खौफ से रोया करो। रातों को उठकर अल्लाह के खौफ से रोना तुम्हें जहन्नुम से खलासी दिलाएगा। तुम्हारे दिल नरम होंगे और यही तुम्हारे आंसू तुम्हें जहन्नुम की आग से बचा सकते हैं। ऐ मेरी उम्मत, अल्लाह के खौफ से इतना रोया करो, तुम्हारी आह सातों आसमानों के ऊपर तक पहुंच जाती है। और हक ताला फरमाता है, ऐ मेरे मलाइका, देखो मेरे बंदे को मालूम है कि मैं उसका रब हूँ, ये मेरे डर से रो रहा है, तुम गवाह हो जाओ। मैं उनकी मगफिरत और बख्शिश कर दी है। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम रोने लगे तो रब ताला ने दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रोते हो। उन्होंने अर्ज की, ऐ रब, हम तेरे खुफिया तदबीर से बेखौफ नहीं हैं। रब ताला ने इरशाद फरमाया, तुम इसी हालत
पर रहना, कभी मुझसे बेखौफ मत होना, क्योंकि यह अम्ल मुझको बहुत महबूब है। जो भी मेरे खौफ से रोता है मैं उनको हर मुसीबत से खलासी अता करता हूँ। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इस्राइल में एक शख्स था जिसने जिंदगी भर कभी कोई नेकी न की थी। उसने अपने घर वालों को वसीयत की, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी आधी राख जंगल में उड़ा देना, जबकि आधी राख दरिया के सुपुर्द कर देना। रब ताला की कसम, अगर अल्लाह ताला ने मेरी गिरफ्त की तो मैं इस अजाब से बहुत डरता हूँ। जब उस शख्स का इंतकाल हो गया तो उसकी रजा के मुताबिक घर वालों ने उसकी वसीयत पूरी कर दी। अल्लाह ताला ने दरिया को उसकी राख जमा करने का हुक्म इरशाद फरमाया तो उसने अपने अंदर उसकी मौजूद राख तमाम जमा कर दी। फिर जंगल को भी यही हुक्म हुआ, उसने भी ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला उस शख्स से सवाल किया कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। उसने अर्ज की, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैंने यह सब कुछ फकत तेरे खौफ की वजह से किया था। ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बख्शिश फरमा दी। हजरत सैयदना यहया बिन अब्दुल मुल्क पर खौफ खुदाबंदी का बड़ा गलबा था। आप दिन रात रोते रहते, यहाँ तक कि आपकी आंखों में हमेशा आंसू व चश्म जैसी सुर्खी रहती थी। ये देखकर बाज लोगों ने अर्ज की, हुजूर आपकी आंखों का इलाज यही है कि आप रोना छोड़ दें। तो आपने फरमाया, अगर ये आंखें अल्लाह के खौफ से रोना छोड़ दे तो फिर उनमें कौन सी भलाई बाकी रह जाएगी। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खास साहिब है। आप पर खौफ खुदा का बड़ा गलबा था। जब हरम काबा में जाते तो कहते, मैं किस तरह काबा का तवाफ करूं, हाय मुझे बड़ी शर्म आती है कि जो कदम गुनाह की तरफ चल चुके हैं वह उस गुनाहगार कदमों को खुदा के मुकद्दस घर के पास के किस तरह रखूं। यह कहकर आप जारो कतार रोने लगते। आपके सामने कुछ अल्लाह ताला के कहर जलाल का तजक कर देता तो आम मुर्द वसन की तरह जमीन पर तड़पने लगते। एक मर्तबा आपके सामने किसी ने कह दिया कि फला आदमी बड़ा मुत्तकी है कि तो आपने फरमाया, खामोश रहो, तुमने किसी मुत्ताकी को कभी देखा भी है। अरे नादान, मुत्ताकी कहलाने का हकदार वो शख्स है कि अगर उसके सामने जहन्नम का जिक्र कर दिया जाए तो खौफ इलाही के सबब उसकी रूह परवाज कर जाए। हजरत सैयदना मलिक बिन दीनार एक मर्तबा कब्रिस्तान पास से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि लोग एक मुर्दे को दफन कर रहे हैं। ये देखकर आप भी उनके करीब जाकर खड़े हो गए और कब्र के अंदर झांक कर देखने लगे। अचानक आपने रोना शुरू कर दिया और इतना रोए कि गस खाकर जमीन पर गिर पड़े। लोग मुर्दे को दफन करने के बाद आपको चारपाई पर डालकर घर ले आए। कुछ देर बाद हालत संभली और आप होश में आए तो लोगों से फरमाया, अगर मुझे गर्दिश न होती कि लोग मुझे पागल समेत और गली के बच्चे मेरे पीछे शोर मचाएंगे तो मैं फटे पुराने कपड़े पहनता, सर में खाक डालता और बस्ती बस्ती घूमकर लोगों से कहता, ऐ लोगों, जहन्नम की आग से बचो। और लोग मेरी यह हालत देखने के बाद अल्लाह ताला की नाफरमानी न करता और खौफे खुदा से खूब रोया करो, यह सबको गली गली में कहता। फिर जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने सागिर्द को यह वसीयत फरमाई कि मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया उसका हक अदा करना, और जब मैं मर जाऊं तो मेरी पेशानी पर बगैर रोशनाई के यह लिखवा देना, यह मालिक बिन दीनार है जो अपने आका का भागा हुआ गुलाम है। फिर मुझे कब्रिस्तान ले जाने के लिए चारपाई पर मत डालना, बल्कि मेरी गर्दन में रस्सी डालकर हाथ पांव बांधकर इस तरह ले जाना जैसे किसी भागे हुए गुलाम को बांधकर मुंह के बल घसीटते हुए उसके आका के पास ले जाया जाता है। और कयामत के दिन जब मुझे कब्र से उठाया जाए तो 3 चीजों पर गौर करना। पहली चीज कि उस दिन मेरा चेहरा स्याह होता है या सफेद। दूसरी चीज कि जब अमाल नामे तकसीम किए जा रहे हो तो मुझे नामा अमाल दाएं हाथ में मिलता है या बाएं बाजू में। तीसरी चीज ये कि जब मैं मीजान अदल के पास खड़ा किया जाऊं तो मेरी नेकियों का पलड़ा भारी है या गुनाहों का। ये कहकर आप जारो कतार रोने लगे और काफी देर आंसू बहाने के बाद इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ ने मुझे ना जाना होता कि मुझे कयामत की हौलनाकियां और हालतों की खबर ही ना होती और ना ही मुझे उनका सामना करना पड़ता। फिर जब रात का वक्त हुआ तो आपकी हालत गैर होने लगी। उसी वक्त गैर से आवाज आई कि मालिक बिन दीनार कयामत की हौलनाक और दहशत से अमन पा गया। आपके एक शागिर्द ने यह आवाज सुनी तो दौड़कर आपके पास पहुंचा। उसने देखा कि आप पर निजात कैफियत तारी थी और आप अनस शहादत आसमान की तरफ बुलंद करके कलमा तैयबा का विरद कर रहे थे। आपने आखिरी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
कहा और आपकी रूह परवाज कर गई। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, फकत अल्लाह के खौफ से रोया करो। यही आंसू कब्र की सख्ती से बचा सकते हैं, जहन्नुम से बचा सकते हैं, पुल सिरात से बचा सकते हैं। सिर्फ यही आंसू आपको जन्नत में पहुंचा सकते हैं। जो आंसू खुदा के खौफ से बहे वही तुम्हारा कुल सरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बुल आमीन। प्यार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।